कि ओवरऑल बॉडी से वजन जा रहा है लेकिन बेली फैट यहाँ से यस। वजन नहीं जाता है, ये सबसे जिद्दी फैट माना जाता है। तो अगर हमें बेली फैट को कम करना है तो फैट लॉस के लिए इसमें कुछ आप टिप्स या एडवाइस देंगे? बेली फैट पर काम करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि इसकी वजह से ना और सारी चीज़ें भी ख़राब होती हैं। जैसे कि अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और बेली फैट को और भी, जैसे ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है। आपकी इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा बनेगी, वो इस फैट टिश्यूज़ को और बढ़ाएगी। फैट का परसेंटेज होना कितना चाहिए आइडियली, अगर कोई चाह रहे तो? या देखो, अगर मेल्स हैं तो हम 10-20% कहते हैं, फीमेल्स के लिए 20-30% नॉर्मल हम बॉडी फैट मान लेते हैं। अगर लंबे समय तक शरीर में फैट इस तरीके से स्टोर्ड है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? जैसे कि आपकी बॉडी में ये जो कोमॉर्बिड डिजीजेज हैं, जो शुगर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये जो फैट एक्स्ट्रा बॉडी में बढ़ने लगती है, ये बाद में फैट टिश्यूज़ के अलावा और भी जगह पर जाकर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम एक्टोपिक डिपोजिशन कहते हैं फैट का। तो घी हो गए या जो भी हेल्दी फैट्स कंसिडर किए जाते हैं उन सबको वो कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, ये देखिए, सही प्रैक्टिस है? नहीं, फैट भी आपकी जो डाइट होती है उसमें करीब 20-30% आपका जो कैलोरी इंटेक है पर डे का, उसमें 20-30% फैट होना चाहिए, क्योंकि फैट बॉडी में वेरियस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, इन चीज़ों को बनाने में काम आती है। हाँ। आप उसको ज़ीरो नहीं कर सकते। और इसमें वॉकिंग में भी है कि कितने 1000 स्टेप्स चले एक दिन में सो दैट फैट लॉस जल्दी हो? अब मैं कहूँ कि 10,000 आप कर लो, 15 कर लो, पर डे 1 पे आप नहीं कर सकते। तो हाँ। आप स्मॉल टारगेट्स रखो, ठीक है। पहले उसको अचीव करो, उसके बाद आप एक और लार्ज बिगर टारगेट्स पे जाओ। कि इतने समय में मेरा इतना फैट लॉस हुआ तो मैं हेल्दी तरीके से कर ओके। रहा हूँ इसको। सी अगर आप आधा किलो से 1 किलो वेट हर हफ्ते लूज करते हो तो ठीक उसे है। हम हेल्दी वे हेल्दी मानते कंसिडर हैं। करते हैं। तो अगर इस तरह से आप चलते हो तो फिर 6-8 महीने में आप 10-15 किलो कम कर सकते हो। पसीना बहाएंगे उतना जल्दी फैट हमारा पिघलेगा, तो उसके चक्कर में बहुत इंटेंस एक्सरसाइज जिम में घंटों किए जा रहे हैं, तो क्या सच में पसीना जितना निकलता है उतना आपका फैट पिघलता है? सी फैट, सिर्फ पसीना निकलने से फैट लॉस नहीं होता, पर यस, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और पसीना उसकी वजह से निकल रहा है तो फिर यस, आपको बेनिफिट। हम सबको पता है इंडिया में जो ओबेसिटी है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर, इस तरीके की दिक्कत देखी जा रही है। लेकिन लोगों को लगता है इन सब का एक सोल्यूशन है वेट लॉस। लेकिन वेट लॉस और फैट लॉस क्या दोनों सेम है? अगर वेट लॉस करते हैं तो उससे फैट भी कम हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग वजन तो कम कर लेते हैं बट जो बेली फैट है वो कम नहीं होता है, बॉडी का फैट कम नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम आपको वेट लॉस और फैट लॉस इन दोनों के बीच का सही डिफरेंस बता सके, फैट लॉस करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से किया जा सकता है, लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज क्या की जा सकती है, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे आज के सेशन में और डॉक्टर से बहुत ही साइंटिफिक जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अमित प्रकाश सिंह, जो कि इंटरनल मेडिसिन और डायबिटीज के डिपार्टमेंट में है सीके बिरला हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए ऑडियंस तक फैट लॉस के बारे में जो सही जानकारी है सही मायनों में पहुंचा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि बेसिक क्लियर हो जाए ऑडियंस का, बिल्कुल। फैट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है? अक्सर लोग एक दूसरे को इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम ही हैं, तो उसके बारे में बताइए। सी जो आपका बॉडी वेट है वो आपके बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन का वेट है, आपकी बोन मास है, आपकी मसल मास है, फैट मास है, इन सब का टोटल वेट जो है वो आपका बॉडी वेट है। जब हम बॉडी फैट की बात करते हैं तो हम सिर्फ फैट टिश्यू पर फोकस करते हैं और इसको हम कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें और टेस्ट की ज़रूरत है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बॉडी फैट कितना है। तो दोनों डिफरेंट हैं। बॉडी वेट आप जस्ट एक वेइंग मशीन पर आप अपना चेक कर सकते हैं, जबकि बॉडी फैट जानने के लिए आपको कुछ दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो कई लोगों को लगता है हमने अपना वजन कम कर लिया, वेट लॉस कर लिया, तो शरीर से फैट भी अपने आप कम हो जाएगा। सच्चाई है इस बारे में? नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि आपने अगर वजन लूज किया है, कम किया है, तो आपने अपना मसल मास भी हो सकता है लूज किया हो, आपने फैट के साथ साथ बॉडी में फ्लूइड लॉस किया हो, तो ये सारी बातें आपके वेट पर असर करती है। तो ये कहना सही नहीं है कि वेट लॉस
फैट लॉस है। करेक्ट। एक चीज़ ना डॉक्टर, सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान होते हैं जब उनका वज़न कम हो रहा होता है तो, कि ओवरऑल बॉडी से वज़न जा रहा है लेकिन बेली फैट, यहाँ से यस। वज़न नहीं जाता है। ये सबसे ज़िद्दी फैट माना जाता है। तो अगर हमें बेली फैट को कम करना है, तो फैट लॉस के लिए इसमें कुछ आप टिप्स या एडवाइस देंगे? सी बेली फैट एक्चुअली क्या है कि जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ना हमारे पूरे शरीर में, हमारी जो स्किन है उसके नीचे होता है, पर बॉडी में कुछ पर्टिकुलर जगह हैं जहाँ पर, या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके आसपास होता है, प्लस जो बॉडी के कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होता है। मेल्स में खासकर एब्डोमेन पर होता है, फीमेल्स में भी होता है पर कम होता है। ठीक है। फिर चेस्ट एरियाज में फीमेल्स का होता है, मेल का इतना नहीं होता है। जो ग्लूटेल एरिया है, थाई एरियाज हैं, वहाँ पर फिर होता है जो फैट है। तो हम जो बेली फैट कहते हैं वो एक्चुअली आपका सबक्यूटेनियस जो फैट है वो है, प्लस आपका जो विसरल फैट है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इसको लूज करना डिफिकल्ट होता है, जो आप जिद्दी कह रहे हो कि जिद्दी क्यों है। तो एक्चुअली इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है कि हमारे बॉडी में जो फैट टिश्यूज हैं उस पे ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और वो रिसेप्टर्स थोड़े से डिसाइड करते हैं कि आप कितना उसको लूज कर पाओगे, कितना ग्रो कर पाओगे फैट को। तो जनरली जो हमारी बॉडी में जनरल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिसेप्टर्स की, मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेशियो होता है, दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा का जो रेशियो होता है मोस्टली कह लो कि जो अल्फा वाले रिसेप्टर्स होते हैं 10 to 30% होते हैं, और जो बीटा वाले होते हैं वो 50 to 70% होते हैं, ठीक है। या 90% होते हैं। मोस्टली बीटा वाले ही ज़्यादा होते हैं। पर जो बेली फैट होता है यहाँ पे ना अल्फा रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो अल्फा रिसेप्टर्स आपके जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है ना उसको रोकते हैं। तो ये बेली फैट लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप साइंटिफिक वे में पूछना चाह रहे हो तो इसके लिए फिर मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको कम करना है बेली फैट तो इसके लिए एक तो वर्कअप की ज़रूरत है। ठीक है। कि आपने एक पैथोफिजियोलॉजी भी समझने की ज़रूरत है कि एक नॉर्मल इंसान ओबीज क्यों हो गया, उसके पीछे कोई जेनेटिक्स है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, उसका मेडिकल टेस्ट क्या कह रहा है, और उसकी स्ट्रेस कितनी है लाइफ में, उसकी जो स्लीप है वो मतलब ये सारे काफ़ी सारे जो पैरामीटर्स हैं, इनको सबको ध्यान में रखते हुए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए इस पर। अगर कोई फैट लॉस करने जा रहा है कि उन्होंने बहुत देखा कि शरीर में कितना भी कुछ कर लो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप जो सही हो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कोई हमारी वीडियो देखकर फैट लॉस करना चाहता है तो? देखो, अगर फैट लॉस आपको करना है तो आपको एक तो पहले माइंड सेट करना पड़ेगा। फैट लॉस आपका ये कोई टेम्परेरी प्रोसेस नहीं होगा, ये आपकी लाइफ लॉन्ग एक आपकी तरफ से मोटिवेशन होनी चाहिए कि मुझे फैट लॉस अचीव करना है और मुझे ये कंटिन्यू करना है। क्योंकि अगर आपने फैट लॉस अचीव किया और फिर आपने जो प्रोसेस फॉलो किया वो छोड़ दिया बीच में, तो वापस आप रीगेन कर सकते हो। तो इसके लिए फिर आपको कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको समझना पड़ेगा, आपकी जो मील प्लान्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं उसको समझना पड़ेगा, आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है लाइफ में, आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, स्क्रीन टाइम क्या है, वो सारा कुछ हमें डिसाइड करना पड़ेगा। आपकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं वो हमें देख कर आपके लिए एक कस्टमाइज प्लान जैसा कुछ बनाना पड़ेगा, जिसमें हम न्यूट्रिशनिस्ट का हेल्प ले सकते हैं, हम आपके फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ फिजियोथेरापिस्ट या ट्रेनर्स हैं उनका हेल्प ले सकते हैं। तो सारे चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए एक अप्रोच डिसाइड करते हैं। आपने कहा सबके लिए कस्टमाइज होता है और कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह है जो करा लेने चाहिए। अगर कोई फैट लॉस करना चाह रहा है तो ऐसे कौन से हेल्थ चेकअप्स या ब्लड टेस्ट जो आप रेकमेंड करेंगे कराने के लिए? आपको बेसिक टेस्ट तो कराने ही कराने हैं, जिसमें कि सीबीसी होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, आपका लिवर फंक्शन कैसा है, आपकी किडनी फंक्शन कैसी है, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, लिपिड प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं, तो हम एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल आजकल रिकमेंड करते हैं। प्लस आपकी जो शुगर्स हैं, HbA1c हैं, वो कैसी हैं, प्लस आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ टेस्ट होते हैं वो करवा सकते हो। प्लस अभी आपकी बॉडी में फैट के कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। फीमेल्स में खासकर हम अल्ट्रासाउंड इसलिए भी कराते हैं कि कोई मेडिकल कंडीशन जिसे हम PCOS कहते हैं वो कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रही है वेट गेन में। तो सारी पैरामीटर्स को देखते हुए फिर हमें एक डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या ट्रीटमेंट इनको देंगे।
बिल्कुल। इसमें बॉडी फैट का परसेंटेज होना कितना चाहिए आइडियली, अगर कोई चाह रहा है तो? या देखो, अगर मेल्स हैं तो हम 10-20% कहते हैं, हम्म, फीमेल्स के लिए 20-30% नॉर्मल बॉडी फैट मान लेते हैं। हम्म, और सिर्फ बॉडी फैट पर ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी वेस्ट सर्कम्फरेंस क्या है उस पर है, बॉडी का आजकल फैट का कंपोजिशन क्या है वो भी एनालाइजर्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। कैसे ये पता होता है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि हम्म, आप बॉडी, जिसे हम बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर कहते हैं, उससे आप उससे पता कर सकते हो कि फैट का परसेंटेज क्या है। क्योंकि हम्म, आप देखो, बीएमआई जो है वो एक मतलब फैट का परसेंटेज कुछ केसेस में बता सकती है, पर अगर मसल मास ज्यादा है तो भी ये बीएमआई सेम हो सकता है। हम्म, पर आपको फिर क्लिनिकल जजमेंट भी लगानी है कि बेली फैट है, बेली अगर बढ़ी हुई है तो ऑब्वियसली उसका बीएमआई अगर हाई आ रहा है तो वो मसल मास की वजह से नहीं, फैट मास की वजह से हो सकता है। तो हम्म, ये ठीक सारी है। चीजें हैं। इसमें मतलब कैसे ये डिसाइड होता है कि हमारा फैट लॉस जो है वो हम कब शुरू करें? मतलब अगर किसी मेल या फीमेल को ये चीज़ जाननी हो कि मेरे में कितना एक्स्ट्रा फैट है कि अब मुझे फैट लॉस करने की हाँ, ज़रूरत तो है? पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे बीएमआई कहते हैं, हाँ। वही मैं बता रहा था कि आप आपकी अगर लग रहा है कि बेली बाहर आ रही है तो ऑब्वियसली फैट कंटेंट होगा, मसल मास नहीं होगा। तो ठीक है। बीएमआई हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेस्ट सर्कम्फरेंस क्या है वो हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं। मेल्स के लिए 90 सेंटीमीटर है हुँ, नॉर्मल, इससे नीचे हो तो 90 सेंटीमीटर से नीचे होना चाहिए। फीमेल्स के लिए 80 सेंटीमीटर है। हुँ, तो आप ये मेजर कर सकते हो। प्लस जो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस वाली मशीनें हैं उनसे आप एक फैट का परसेंटेज बॉडी में पता कर सकते हो। मसल्स का कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये इतने परसेंट ऑफ मसल्स हो सकते हैं। अगर वो फिजिकली एक्टिव ज़्यादा है हुँ, हुँ। तो उसके मसल मास ज़्यादा होगी। हाँ, तो वो है, फैट्स का है। ठीक है। कुछ टाइप ऑफ पीपल होते हैं ना जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अलग तरीके से होता है। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि इनमें फैट लॉस की ज़रूरत कब पड़ जाती है? जैसे कोई लीन एंड थिन है, पतला है, बहुत ज़्यादा कहीं फैट नहीं है लेकिन उनके बेली पर फैट है, तो क्या ज़रूरत है इनको फैट लॉस करने की? यस, सी आपकी ना बेली फैट जो है वो अगर बढ़ रही है, यूजुअली क्या होता है कि खासकर बच्चों से ही, बच्चे भी आजकल जो लाइफस्टाइल की वजह से ना, बच्चों में भी आप देखोगे कि बेली फैट आ रही है, हुँ, सिर्फ अडल्ट्स में ही नहीं आ रही। तो अगर हम ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेज पर अगर हमें लग रहा है कि वेट गेन हो रहा है तो हमें उस स्टेज से उसको हैंडल करना। अगर यंग अडल्ट है और उसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं, हुँ, हुँ। फैट सेल्स का जो काम है वो है आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करना। हाँ, तो यंग अडल्ट्स हैं तो उनमें ये सेल्स पहले क्या होते हैं कि साइज में बड़े होते हैं। ठीक है। फिर एनर्जी इनटेक अगर ज़्यादा रहती है तो फिर उनके नंबर्स भी बढ़ते हैं। हुँ, और ये भी देखा गया है कि अगर जो यंग ओबीज है वो अगर पैटर्न चेंज नहीं करता है तो उसके लिए आगे जाकर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। ठीक है। उसके बॉडी में जो फैट की जो सेल्स की नंबर्स होगी हुँ, वो ज़्यादा होगी आगे जाकर। यही अगर कुछ एक एज, सर्टेन अडल्ट एज के बाद अगर वो ओबेसिटी या ओवरवेट में जाते हैं तो सेल्स की नंबर कम होगी एज कंपेयर टू अर्ली हुँ, स्टेज में अगर ओबेसिटी होती है, ओवरवेट होते हैं। तो पर्सन अगर लीन एंड थिन है तो समटाइम्स आजकल जो टर्म्स यूज कर रहे हैं मेटाबॉलिक ओबेसिटी, हुँ, हुँ। या पर्सन पतला है पर उसकी जो ब्लड की जो आप कह लो कि बॉडी में जो उसके कंपोजिशन है वो एक ओबीज पेशेंट जैसी है। वो अच्छा, पतला दुबला है पर उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो टेस्ट आ रहे हैं वो एक ओबीज पेशेंट से मैच कर रहे हैं। ओके। तो वो भी सही नहीं है। और एक हुँ, बंदा थोड़ा वेट गेन है पर उसकी जो प्रोफाइल आ रही है वो नॉर्मल सी आ रही है, हुँ, तो उसके लिए फिर भी वो ठीक है। तो आपको इस पर बेली फैट पर काम करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि इसकी वजह से ना और सारी चीज़ें भी खराब होती हैं। जैसे कि अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और बेली फैट को और भी, जैसे ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है। आपकी इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा बनेगी, वो इस फैट टिश्यूज़ को और बढ़ाएगी हुँ, और फिर एक साइकिल सी बन जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। आप और बीमारियां जिसमें कि शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, इसके तरफ ज़्यादा चले जाते हो। ठीक है। और अगर ऐसे ही कोई इंसान जो है, ख़ास करके महिलाओं में देखा जाता है, पतली-दुबली रहती हैं लेकिन शोल्डर पे
हाथ पर और थाइज में फैट बहुत ज्यादा स्टोर होने लगता है, तो क्या इनको भी फैट लॉस की नीड होती है? सी आप अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक जगह से बॉडी का फैट कम करवा लूं, तो वो एक्चुअली पॉसिबल वाली नहीं बात है। नहीं है। हाँ। आपको एक ओवरऑल अपना फैट कंटेंट कम करना पड़ता है। ठीक है। ये आप कुछ टेम्पररी मेजर्स करके कम कर भी लोगे तो इससे कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। नहीं होगा। अगर लंबे समय तक शरीर में फैट इस तरीके से स्टोर्ड है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? जैसे कि आपकी बॉडी में ये जो कोमॉर्बिड डिजीजेज हैं, जो शुगर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये जो फैट एक्स्ट्रा बॉडी में बढ़ने लगती है, ये बाद में फैट टिश्यूज के अलावा और भी जगह पर जाकर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम एक्टोपिक डिपोजिशन कहते हैं फैट का। ये आपके हार्ट, लिवर, किडनी, जनरली लोग फैटी लिवर को ही ध्यान में रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब फैट कंटेंट बॉडी में ज़्यादा होगा तो मल्टीपल ऑर्गन्स पर भी जाकर जमा होगी और वहाँ पर फिर डिजीजेज प्रोड्यूस करेंगी। ये जो नेक का बैक वाला एरिया है और कई बार ओवरऑल नेक, इस पर भी बहुत सारे लोगों के फैट जमा होने लगते हैं, तो क्या ये भी एक साइन है कि आपको फैट लॉस की जरूरत है? यस, डेफिनेटली। हम्म, सिर्फ वहां पर ही नहीं होंगे, आप उनको ध्यान से देखेंगे तो। एग्जामिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि और भी फीचर्स हैं। बिल्कुल। आप किसी को एग्जामिन करते हैं या देख करके किसी को ऐसा बता सकते हैं कि आपको फैट लॉस की जरूरत है? यस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बीएमआई ज्यादा है हम्म। और पेशेंट पेशेंट ऑब्वियसली आते हैं पर जनरली अवेयर नहीं होते अपनी कंडीशन के बारे में, कंडीशंस को और ना लेकर। ही वो डिस्कस भी करना चाहते हैं। हम्म। मोस्टली लोगों को ये एक कॉस्मेटिक बीमारी लगती है, पर हम्म। एक्चुअली एक मेडिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, बिल्कुल। हम लोग सेलिब्रिटीज वगैरह को देखते हैं तो वो अपनी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, एकदम प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ऐसे उनकी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, जैसे किसी सेलिब्रेशन में गए या कुछ गए, तो अगर कोई उनको केक भी खिला रहा होता है ना, तो वो एक बाइट भी नहीं लेते हैं। उनका कहना है कि हमें अपना बॉडी फैट का परसेंटेज 0 रखना है। तो ऐसा होता है कि बॉडी फैट को हम लोग 0% पर भी रख सकते हैं? बॉडी फैट आप जीरो नहीं रख सकते, हाँ। क्योंकि फैट टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है बॉडी के मेटाबॉलिज्म में। तो आप जीरो तो नहीं रख सकते, पर एक जो नॉर्मल रेंज है हुँ, 10-20% की, उस रेंज में रखना चाहेंगे। ठीक है। और जो सेलिब्रिटीज हैं, जहां तक मुझे लगता है कि वो एक कोई मील प्लान या कोई पैटर्न फॉलो फॉलो करते करते होंगे, होंगे, तो हाँ। उसको वो चेंज नहीं करना चाहते होंगे। ठीक है। इसी में अगर हम जैसे बात करते हैं फैट लॉस की, तो लोगों को लगता है अगर हमने अपनी डाइट से फैट ही कट कर दिया तो फैट लॉस वैसे ही हो जाएगा। तो घी हो गए या जो भी हेल्दी फैट्स कंसिडर किए जाते हैं, उन सबको वो कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। ये देखिए, सही प्रैक्टिस है? नहीं, फैट भी आपकी जो डाइट होती है उसमें करीब 20-30% आपका जो कैलोरी इंटेक है पर डे का, उसमें हुँ, 20-30% फैट होना चाहिए, क्योंकि ठीक। फैट बॉडी में वेरियस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, इन चीज़ों को बनाने में काम आती है। हाँ, आप उसको ज़ीरो नहीं कर सकते। तो तो आपको एक परसेंटेज जो एडवाइस्ड है वो लेनी चाहिए। कितनी एडवाइस है और क्या ऐसे फूड 20-30% ऑफ टोटल कैलोरी इंटेक। और क्या ऐसे फूड इंग्रीडिएंट्स है जो हमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं उनसे? आप घी ले सकते हो, लिमिटेड। एक्चुअली खाना कोई भी बुरा नहीं होता। हाँ। खासकर जो अनप्रोसेस्ड हो। हुँ, हुँ। प्रोसेस्ड और रिफाइंड चीज़ें हम अवॉइड करने बोलते हैं, पर जो रॉ है और जो प्रोसेस इतना नहीं है, वो आप ले सकते हो एक बैलेंस पोर्शन में। हुँ, और जो आपकी जो मील प्लेट होती है, मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि हाफ प्लेट में वेजिटेबल सैलेड्स हो, हुँ, हुँ। 1/4 पोर्शन जो हो आपकी प्रोटीन का हो, ठीक है। 1/4 आपकी सीरियल्स का हो, हुँ। और आप इसमें एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं इस प्लेट में भी। इस तरह का एक मील प्लेट बना सकते हो आप। ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे फैट्स के नाम हैं फूड के, आप प्लीज़ बताइएगा कि किस मात्रा में खाई जा सकती है? जैसे घी अगर किसी को खाना हो, जैसे हेल्दी फैट बोला जाता है, तो पूरे दिन में कितनी मात्रा में घी खा सकता है? 1 से 2 चम्मच, और मैं ये कहूँगा कि आप उसमें कुछ पकाओ नहीं, आप जस्ट ऊपर से डालकर खा अच्छा, लो। ऊपर से डाल दो। एवोकाडो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बोला जाता है इसमें भी बहुत अच्छे हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। ये कितना खा सकते हैं? एक फ्रूट खा सकते हो आप डेली। ठीक है। नट्स भी बहुत सारे होते हैं जिनमें हेल्दी फैट्स होता है, तो ऐसे कौन से नट्स और उनको खाने का सही तरीका और सही मात्रा कितनी होनी चाहिए? सही एग्ज़ैक्टली सही तरीका तो नट्स का तो मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बता पाऊँगा, पर फिर भी 4-5 नट्स आप पर डे खा सकते हो। ठीक है, कोई भी सारे मिक्स करके या कोई मिक्स करके पर्टिकुलर? आप खा सकते हो। ठीक है। अगर जैसे हम डाइट की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कार्ब सबसे बड़ा विलेन है। राइस हो गया, शुगर हो गया या रोटी हो गई, इस तरह के आलू हो गए, स्वीट पोटैटो, अरबी, ये जो जितने मैंने अभी नाम लिए, वो सब कट डाउन करने लगते हैं, बंद करने लगते हैं। तो अगर कार्ब्स पूरी तरीके से कम कर दिया जाए, तो फैट लॉस क्या जल्दी होने लगता है? नहीं, देखिए, कैलोरीज़ तो बॉडी को चाहिए। हुँ, बॉडी को फ्यूल ग्लूकोज़ है, उसके लिए कैलोरीज़ हमें चाहिए। हुँ, आपको जो आपकी डाइट है उसके पोर्शन सही करने की ज़रूरत है। आप व्हीट खाओ या राइस खाओ, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता फैट पर।
पोर्शन सही करने की जरूरत है, ठीक तो है। एक मील प्लान बनाने की जरूरत है। हम अगर एक्सरसाइज पर आते हैं, तो अगर कोई अभी जिम नहीं जा रहा है, शुरुआत ही कर रहा है, तो क्या सिर्फ वॉक करने से फैट कम किया जा सकता है? सी अगर कोई पर्सन अगर बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आज वो स्टार्ट कर रहा है, तो मैं पहले उसको सिंपल वॉक से ही कहूँगा स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद फिर वो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकता है, फिर आगे की कुछ जेंटल एक्सरसाइजेज वगैरह के लिए जा सकता है। ठीक है। और इसमें वॉकिंग में भी है कि कितने 1000 स्टेप्स चले एक दिन में, सो दैट फैट लॉस जल्दी हो? अब मैं कहूँ कि 10,000 आप कर लो, 15 कर लो, पर डे 1 पे आप नहीं कर सकते। तो हाँ। आप स्मॉल टारगेट्स रखो, ठीक है। पहले उसको अचीव करो, उसके बाद आप एक और लार्ज बिगर टारगेट्स पे जाओ। कोई हैक है कि जो अगर हम दिन के 10-15 हज़ार स्टेप्स चलना चाहते हैं, तो किस तरीके से उसको हम अचीव कर सकते हैं? यस, आप अपनी अगर आप वर्किंग हो, हुँ। आप अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पर आप सीढ़ियाँ चढ़ो, हुँ, हुँ। वॉक्स करो। आप कोशिश करो कि जो आपका वर्क प्लेस है उसके पहले आप कार पार्क कर दो, आप वहाँ से वॉक करो। वॉक एक करना। पर्टिकुलर एरियाज आप डिसाइड कर लो कि मुझे इतने किलोमीटर्स वॉक करनी ही करनी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके लिए आप जो भी एफर्ट्स कर सकते हो आप करो। ठीक है। हुँ। और आई थिंक 7 to 10,000 स्टेप्स पर डे इज ओके। ओके। इसमें अगर हम वॉक से आगे आकर, आपने कहा ब्रिस्क वॉक करने का कोई सही तरीका है जिससे फैट लॉस अच्छे तरीके से होता है? सी अगर सिर्फ फैट लॉस करना है तो सिर्फ वॉकिंग से काम नहीं नहीं चलेगा। चलेगा, हाँ। आपको ना स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं, आपकी जो मसल्स हैं उस पर भी लोड पड़ना चाहिए, तो सिर्फ वॉक से नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज के लिए जाना है। अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो हुँ। तो भी आप उतना बेटर वे में फैट लॉस अचीव नहीं करोगे जितना कि आपको एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या मसल एक्सरसाइजेज की जरूरत है। नहीं, मतलब मेरा कहने का यहाँ ये था कि अगर जैसे आपने कहा कि हम शुरुआत में ही उनको नहीं बोलेंगे कि आप हेवी एक्सरसाइज यस, करो। पहले वॉकिंग, फिर ब्रिस्क वॉक, फिर कार्डियो, फिर या स्टेप धीरे-धीरे। बाय स्टेप हाँ, तो आप वो। चीजों को बढ़ाओगे। हाँ, और ये भी देखना होगा कि आपकी जो ओबेसिटी या वेट है उससे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो नहीं रखी हो है, रही है। हुँ। तो वो जांच कराने की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद ही आप थोड़े कार्डियो एक्सरसाइजेज या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की तरफ जाओगे। अगर कोई डे 1 पे फैट लॉस जर्नी पर जा रहा है, तो किस तरीके से शुरुआत करे? कब वॉकिंग करे, फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेप कब ले, और देखो, फिर कब वो एकदम फुल इंटेंसिटी वाली सिंपल एक्सरसाइज वॉक्स पे तो जाए? अलाउड है ही, ठीक है। पर साथ साथ अपनी टेस्ट भी कराएं। ओके। हमें ये देखना है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो सेट इन नहीं हो गई हुँ, है हुँ, हुँ। जो अननोटिस्ड है, हुँ। तो उसको भी डायग्नोज करना जरूरी है। ठीक है। अगर वेट लॉस करते हो तो यस, डेफिनेटली ओवरऑल तो बेनिफिट होना ही होना है। हुँ, हुँ, हुँ। आप देख लो, अगर 1 से 2 किलो भी अगर कोई कम कर डायबिटिक देते हैं। ओबीज है, अगर 1-2 किलो भी वेट लूज करता है तो काफी फर्क पड़ता है हाँ, उसकी रीडिंग्स पे। ठीक है। सी अगर लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी थी तो यस, सिंपल वॉकिंग से स्टार्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जा सकते हो। कितने स्टेप्स चले ऑन एन एवरेज? आप 4-5 हज़ार स्टेप्स पर डे से शुरू शुरू कर कर सकते सकते हो। हैं? उसके बाद आप उस टारगेट्स पे पहुंचने के बाद उसको इंक्रीज कर सकते हो। 7 to 10,000 तक जाना अच्छा रहता है। हुँ। एडवाइस ये होती है कि 30 मिनट्स आप वॉक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्टेप्स काउंट नहीं भी करते हो तो, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि सब लोग नहीं भी करते। उसके बाद आप ये ये भी देखना ज़रूरी है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है साथ में। हुँ। अगर आपने रूल आउट कर ली है तो फिर हम और थोड़ा-सा स्ट्रेनस पार्ट जो कार्डियो एक्सरसाइजेज़ हैं या फिर मसल स्ट्रेंथनिंग है उसकी तरफ जेंटली ही जाएँगे। तो कार्डियो में क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं? कार्डियो में आप साइक्लिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, आप कुछ लाइट वेट्स वगैरह उठा सकते हो, हुँ। इस तरह के कर सकते हो। ठीक है। और मसल ट्रेनिंग के लिए पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, इस हुँ। तरह के हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह इस तरह के। पर ये फिर लेटर फेज होना चाहिए, हाँ, जब आप पहले वाली चीजें कंफर्टेबली कर पा रहे हो। मतलब स्लो एंड स्टेडी स्टार्ट करें। स्लो अगर एंड स्टडी सोचेंगे स्टार्ट करना है। पहले दिन ही ना करें ये सारी पहले चीज़ें। दिन तो बिल्कुल एडवाइस नहीं है। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखा है जो फैट लॉस के चक्कर में पहले दिन जाते हैं, डेडलिफ्ट मारते हैं और इंजरीज लेकर के आ बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल तो ये चीज़ें सही नहीं है। बिल्कुल। अगर हमने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस कर लिए, अपना एक्सरसाइज भी ठीक कर लिया, डाइट भी ठीक कर लिया, तो कितने टाइम में किसी का आइडियली सही तरीके से फैट लॉस हो सकता है, या हम कैसे समझें कि इतने समय में मेरा इतना फैट लॉस हुआ तो मैं हेल्दी तरीके से कर ओके, रहा हूँ इसको? सी अगर आप आधा किलो से 1 किलो वेट हर हफ्ते लूज करते हो तो ठीक उसे है। हम हेल्दी वे हेल्दी मानते कंसिडर हैं। करते हैं। तो अगर इस तरह से आप चलते हो तो फिर 6-8 महीने में आप 10-15 किलो कम कर सकते हो। डॉक्टर, इसमें आजकल जो वेट लॉस ड्रग्स वगैरह आए हैं, बहुत सारे मार्केट्स में बिकते हैं, तो लोग उसको एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम जल्दी से इससे अपना वजन कम कर लें। क्या इससे फैट लॉस भी होता है या सिर्फ वेट लॉस ही होता है? देखो, वेट लॉस अगर करनी है तो शॉर्टकट तरीका तो हम एडवाइस नहीं नहीं करते। करते हैं, हाँ। यस, पहली बात ये है।
और दूसरी बात है कि ये दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी होती है, क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ये सूटेबल कैंडिडेट है इस दवा के लिए या नहीं। नहीं है, हाँ, तो बिल्कुल डॉक्टर की सलाह पे ही दवाइयाँ लेनी है। ठीक है। इसमें अगर कोई अनहेल्दी तरीके से फैट लॉस करता है, तो क्या सर्कमस्टांसेस उसको देखने को मिल सकते हैं? अनहेल्दी वेट लॉस आपके कार्डियक स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है। नुकसान ज़्यादा होगा अगर अनहेल्दी वेट लॉस होता है। ठीक है। फैट लॉस अगर कोई चाह रहा है करना, तो कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो आप लोग कह देते हैं कि इसको मना कर दो, इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दो और इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा मॉडरेशन में आप खा सकते हैं। सी देखो, आप प्रोसेस फूड से दूर रहो। ठीक है? फास्ट फूड, हुँ, प्रोसेस फूड, जितना आप रॉ फूड लोगे हुँ, उतना बेटर होगा, और जितना भी रिफाइंड प्रोसेस फूड है उससे दूर रहोगे उतना बेटर होगा। हुँ, ये तो एक मोटी-मोटी बात हुँ, होगी। हुँ, और खाने का जो पोर्शन है उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपके कार्ब्स कितने जा रहे हैं, आपकी प्रोटीन कितनी जा रही है, ये सारा डिसाइड करना होगा। आपके ग्रीन वेजिटेबल्स कितने हैं, सैलड्स कितने हैं, हुँ, ये सारी चीज़ें डिसाइड करके एक मील प्लेट आप बना सकते हैं। ठीक है। अगर मील प्लेट ही हम जानना चाहें, आपके हिसाब से सही तरीका क्या है खाने का? हमारी थाली कैसे दिखनी चाहिए, हम अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो? सी वही है कि आपकी जो हाफ प्लेट होगी, प्लेट उसमें वेजिटेबल सैलड्स हाफ प्लेट होने चाहिए। ठीक है? 1/4 ऑफ द पोर्शन जो है वो आपकी प्रोटीन का होना हुँ, चाहिए, जो हुँ, कि वेज नॉन वेज सोर्स में मना नहीं करता। ठीक है? और 1/4 आपकी सीरियल्स हो सकते हैं, हुँ, और एक फ्रूट आप इसमें ऐड कर ऐड सकते हो। कर याद सकते हैं। रखने के लिए हम इसे रेनबो प्लेट कह देते हैं। हुँ। रेनबो प्लेट इसलिए कि इसमें हम कलरफुल वेजिटेबल्स, सैलड्स, ये चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है। ये तो आपने हमें बता दिया कि किस तरीके से हमें अपना खाना रखना चाहिए अगर फैट लॉस करना चाहते हैं। बट हुँ। कुछ लोगों को ना जर्नी पर जाना पसंद नहीं है, उन्हें हर चीज़ का शॉर्टकट चाहिए। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे फैट बर्नर्स, ड्रिंक्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, पाउडर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिकती हैं बिल्कुल। जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं और उनको लगता है कि इसे पिएँगे तो जल्दी से फैट कम हो जाएगा। ये कितना घातक हो सकता है किसी के लिए भी? देखो, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनका कोई मेडिकल एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं, हाँ। बहुत ही मिनिमल से कुछ एविडेंसेस हैं, और मैं तो इनके लिए आपको रेगुलर यूज़ के लिए सलाह नहीं देता। हुँ, आप वंस इन अ व्हाइल कुछ दिनों के लिए ट्राई करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो, पर यस, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करना बेटर होगा। ठीक है। फैट लॉस के अराउंड ना कुछ लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब वो जानना चाहते हैं, तो हम एक रैपिड फायर जैसा हमारे पास एक सेशन है, ओके, जिसमें हम आपसे क्विक आंसर्स चाहेंगे उसके, तो ठीक आप है। प्लीज़ बताइएगा। सबसे पहले, अगर कोई फैट लॉस कर रहा है और उनका वेट एक ही जगह स्टक हो जाए, तो क्या करना चाहिए? सी अगर आपने वेट लॉस अचीव किया है और एक पीरियड के बाद आपका वो एक प्लेटू फेज़ आ गया है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज़्म है वो उस समय कम हुई है, इस वज़ह से ऐसा हुआ है। आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करो, 4 टू 6 वीक्स के बाद आई थिंक आप फर्दर रिज़ल्ट अचीव देखने कर में। पाओगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि फैट लॉस कर लिया, फिर भी वेट बढ़ने लगता है, तो दोबारा वेट ना बढ़े, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है? दोबारा वेट तभी बढ़ रहा है जब आपने अपनी जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की है, वो आप उससे डेविएट हो रहे हो। हुँ, तो यस, आपको फिर नो सोचने की ज़रूरत है कि आप अभी कुछ नया ऐसा तो नहीं कर रहे हो, आपने अपनी प्लान तो डाइट प्लान तो नहीं चेंज कर दी, आपकी जो वॉक एक्सरसाइज़ है वो तो नहीं चेंज हो गई, आपकी जो स्लीप है, स्ट्रेस है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो गए, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी फिर ठीक से। है। एक और है कि लोग ना डिनर स्किप करने लगते हैं, अगर उनको जल्दी से फैट लॉस के रिज़ल्ट्स चाहिए तो, ये सही प्रैक्टिस है? कोई मेडिकल लॉजिक नहीं है हुँ, और एडवाइस भी नहीं है। ठीक है। कार्ब से मोटापा बढ़ता है, तो राइस हो गया, रोटी हो गया, जो कार्ब्स में रिच होते हैं, उन सभी चीज़ों को ये लोग बंद कर देते हैं। फिर बहुत सारे लोगों में ना एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो ये एक सही तरीका है या नहीं? बस कार्ब्स कम कर देना? कार्ब्स को आप एक सर्टेन पोर्शन में ले सकते हो, पर पूरी तरह बंद करना तो मैं एडवाइस नहीं करता। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर लोग करते हैं कि 8 घंटे वाले साइकिल में खाया, 16 घंटे की फास्ट कर ली, तो क्या इससे फैट लॉस जल्दी होता है? इससे जल्दी नहीं होता, पर यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग से थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। हुँ, हुँ। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी जो फैट का ऑक्सीडेशन है थोड़ा इंप्रूव होता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, तो यस, समटाइम्स आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। ठीक है। एक है लोगों के मन में रहता है कि जितना हम पसीना बहाएँगे, उतना जल्दी फैट हमारा पिघलेगा। तो उसके चक्कर में बहुत इंटेंस एक्सरसाइज़ जिम में घंटों किए जा रहे हैं। तो क्या सच में पसीना जितना निकलता है, उतना आपका फैट पिघलता है? सी फैट सिर्फ पसीना निकलने से फैट लॉस नहीं होता। हुँ,
पर यस अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और पसीना उसकी वजह से निकल रहा है तो फिर यस आपको बेनिफिट होगा। जो जीरे का पानी है, इस तरीके के जो ड्रिंक्स है या लेमन वाटर, इनको कहा जाता है कि ये फैट बर्नर ड्रिंक्स है, तो आप दिन की शुरुआत इन सभी वाटर से करें, तो क्या सच में नहीं, इससे इसमें फैट तो बर्न कोई होता है? मेडिकल लॉजिक नहीं है। ठीक है। फैट बर्न करने के लिए कोई ऐसा हैक या टिप आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे कि आप अगर ये एक चेंज भी अपने पूरे लाइफस्टाइल में करेंगे ना, तो आपको बदलाव दिखाई देगा? मैं वही कहूँगा कि आप अपनी जो प्रोसेस फूड से आप दूर रहो, रिफाइंड फूड आप अवॉइड करो और एक हेल्दी प्लेट आप फॉलो करो। आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, सिडेंटरी लाइफस्टाइल को कम करो, एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करो, वॉक्स करो। आप अपना स्लीप पैटर्न जो कि काफ़ी नेग्लेक्टेड पार्ट होता है, लोग 6 to 8 आवर्स की स्लीप नेसेसरी होती है पर वर्कलोड स्क्रीन टाइम इतना होता है कि हम डेली अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हाँ, तो एक डाइट थी, एक एक्सरसाइज थी, एक स्लीप थी और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। यस, स्ट्रेस काफ़ी बड़ा फैक्टर है क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ये आपको फैट लूज नहीं करने देते। ठीक है, तो हमने अब तक जो भी बातचीत की है डॉक्टर, उसमें आई एम श्योर जो लोग फैट लॉस करना चाह रहे होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। हम चाहते जाते-जाते एज़ अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बता दें कि अगर वो आज से फैट लॉस करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से शुरुआत करें, लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस लाएँ और धीरे-धीरे चेंजेस लाएँ। ऐसा नहीं कि आज फैट लॉस करना है तो उनको लगेगा 10 दिन में ही हो जाएगा। सी फैट लॉस एक दिन की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग जर्नी है और एक लाइफ टाइम जर्नी होनी चाहिए कि आपने उसे अचीव किया तो उसे मेंटेन करना है। तो आप सिंपल अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें वॉक, एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करो। आप अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको चेंज करो। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अवॉइड करो और आप देखो कि आपकी स्लीप पैटर्न कैसी है। अगर डिस्टर्ब्ड है, आप साउंड स्लीप नहीं सो रहे हो, 6 to 8 आवर्स से कम है, उसे सही करो। आप अपना स्ट्रेस मैनेज करो। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप एक शुरुआत कर पाओगे। प्लस मेडिकल हेल्प आप ज़रूर लो क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ही होगा। आप एक सर्टेन टेस्ट कराओगे, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। और कौन सी ऐसी गलतियाँ बचें करने से अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो? एक तो आप क्रैश डाइट्स और रैपिड वेट लॉस और सर्टेन बॉडी फैट, टमी, लाइपोसक्शन, इन सब से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो इनको अवॉइड ही करो। आप एक डॉक्टर की सलाह पे अगर वेट लॉस करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, लेकिन उसमें भी हमें अनहेल्दी चीज़ों से और जो गलत तरीके हैं उनसे बचना है फैट लॉस करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें अपना समय देने के लिए और फैट लॉस पर इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहिए एनबीजी लाइफ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।